हमारे साथ है बड़े ही खास मेहमान अनुष्का सेन और हितेन तिजवानी। खास शो आने वाला है जो कि आप अगर ट्रेलर आपने देखा होगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आपने अगर शो शुरू किया होगा देखना तो बेशक आपको इन पर नाज होगा। सो अनुष्का, क्या कहेंगे, इतना स्पेशल शो है और हितेन के साथ क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? मैं बहुत ही खुश हूँ कि स्वांग फाइनली रिलीज़ होगी, क्योंकि हमने लास्ट ईयर ये शूट किया था एंड बहुत टाइम हो गया था एंड नाउ इट्स फाइनली प्रिपेयर्ड एंड हमारा काम हो गया है। नाउ इट्स ऑल ऑन यू गाइज एंड ट्रेलर को बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, तो प्लीज़ वॉच इट एंड लेट अस नो कि आपको कैसा लगा। एंड हितेन सर के साथ काम करके तो बहुत बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली जस्ट टू सी this poster and seeing me with him is just like it's a very big achievement for me genuinely. हितेन, क्या कहेंगे, एकदम अलग अवतार है इस बार। जिस तरह हमने आपको जाना है देखा है उससे पूरी तरह अलग है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? एक एक्टर का काम ही होता है कि जो वो है वो ना दिखाए और जो ना है वो दिखाए। अगर उसने वो कैरेक्टर कर लिया और उसने कन्विंस कर दिया लोगों को, मतलब उसने कर दिया कमाल, उसने अपना काम कर दिया। तो कोशिश यही है कि हर बार कोशिश होती है कि कुछ अलग करें, और अलग करने में ही मज़ा आता है। वो एक चैलेंज जब मिलती है ना एक एक्टर को कि ये, हाँ, ये मुझे करना है, मज़ा आएगा ये करने में। और मैं देखता हूँ कि इसमें लोगों को कैसे लगता है और मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, ऑफ कोर्स। और क्या है ना कि जैसे कि कहा, अनुष्का ने कहा कि हमने शूट किया, लेकिन बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पैंडेमिक चल रहा था, पता ही नहीं था क्या होगा। बट फाइनली इट हैज़ रिलीज्ड एंड प्रोमो लोगों ने बहुत पसंद किया है। टीज़र कह लो, प्रोमो कह लो, ट्रेलर कह दो, लोगों ने बहुत पसंद किया है। आज रिलीज़ हो गया है, लाइव हो गया है। पहला एपिसोड तो आप लोगों ने फ्री में देख भी लिया है और आप लोगों ने तारीफ़ की है, लेकिन हंगामा प्ले डाउनलोड करके बाकी के भी देख लो और बताओ। जी, बिल्कुल। इधन काफ़ी अलग ही कॉन्सेप्ट है। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि नया है, क्योंकि बिल्कुल कई सारे शोज़ आ चुके हैं। तो क्या कुछ इसमें डिफरेंट होगा और क्या पहुँचाना चाहते हैं आप लोगों तक? क्या मैसेज होगा? नहीं, देखिए क्या है, मैं एक सिंपल कह रहा हूँ कि हम इसे ऐसे नहीं देखें कि एक मैसेज देना चाहते हैं। हम ये दिखाते हैं कि यू नो बुरा और अच्छा दोनों होता है। अंत में जीत किसकी हो रही है वो देखिए, पर ये कैसे दिखाया गया है, कैसे ट्रीट किया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। कहानी कहीं ना कहीं किसी न किसी से ज़रूर मिलती है। ऐसे हाथ से ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जगह पे किसी ने किसी को मारा तो दूसरी जगह पे उसने ना मारा हो। मारा है तो होता ही है, लेकिन वजह अलग होती है। इसकी वजह कोई और होगी मारने की, और इसकी वजह कोई और होगी मारने की। मारा तो उसने भी अपने, सपोज फॉर एग्जांपल, बाप ने बच्चों को मारा, या किसी ने अपनी बेटी को मारा, मारा उधर भी होगा, लेकिन मारा क्यों, दोनों की वजह अलग है। वैसे ही क्राइम हमारा सेम है, बट ट्रीटमेंट अलग है। अनुष्का, ये अलग ही दिख रही हैं इसमें। जो आपका कैरेक्टर है, हम हमेशा हंसते खेलते एक फन लविंग लड़की को हमेशा देखा है, जी और इतनी सीरियस, इतना इंटेंसिटी के साथ आप कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। जी। तो क्या थी कहानी पीछे की? कितना रिसर्च किया है, कितना जाना समझा है इसके बारे में? तो यूजुअली जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है, तो जब भी मैं पढ़ती हूँ, मैं पहले ये देखती हूँ कि अच्छा इसके साथ क्या सिमिलैरिटीज़ है मेरे पर्सनालिटी के साथ और क्या डिफरेंसेस हैं। एंड उसमें मुझे बहुत हेल्प मिलती है, बिकॉज वो कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत मुझे हेल्प होता है। एंड येस, ऑफकोर्स बहुत ही डिफरेंट लुक है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ अलग अलग किरदार निभाऊँ। एंड इससे पहले जो वेब शो आई थी वो एकदम रिच स्पॉइल्ड ब्रैट और इन्फ्लुएंसर का किरदार था। एंड उसी टाइम पे मैंने ये शूट की थी। जैन में मैंने वो किया था, फेब में मैंने ये किया था, एंड देन वी शॉट फॉर खतरों के खिलाड़ी। तो मेरे लिए वो टाइम भी बहुत कम था टू स्विच फ्रॉम दैट टू दिस, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट इट वर्कड आउट वेरी वेल फॉर मी। एंड नितेश सर ने ऑफकोर्स बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। ही हैज़ रियली हेल्प्ड ऑल ऑफ अस टू कनेक्ट एंड टू डू दिस, ऑल ऑफ दीज रोल्स। अनुष्का, साथ ही कई ऐसी महिलाएं या लड़कियां भी हैं जो ऐसे जोन से बाहर निकली हैं या ऐसा स्ट्रगल उन्होंने देखा है। किसी से कुछ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कुछ जानने समझने के लिए उनकी सिचुएशन क्या थी, मेंटली हालात क्या थी उस वक्त? तो इस शो के रिलेटेड तो आई हैव नॉट मेट एनी बडी पर्टिकुलरली फॉर द कैरेक्टर, टॉपिक ऐसा है बिकॉज ना, हाँ इट्स इट इज़ वेरी, इट कैन गो ऑन अ रॉन्ग साइड कि भाई राइट तुम यार क्या हमसे क्यों बात कर रहे हो, कोई बात भी क्यों करेगा, तुम हाँ क्या दिखाना चाहते हो, बिकॉज राइट उन्हें नहीं पता ना। हम एक्चुअली अपने लिए कर रहे हैं काम, हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो हाँ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यस, कुछ वीडियोस देखने मिले कि उन पे हाँ क्या बीतती है, उनकी दैट साइकी रियली क्या है, हाँ बस उतना। उतना, but to बाकी personally to come into somebody's space and ask them, I think is not a very good नहीं, way वो to लोग go गलत about it. समझेंगे, हाँ उनको समझाना मुश्किल है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री से right नहीं है ना। आप और मैं समझ सकते हैं, अगर मैं आपके पास आया कि मैं एक जर्नलिस्ट का रोल कर रहा हूँ, या मैं एक जो इससे सब वो बात करते हैं तो उसका रोल कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा एक दो जानना है, आपके आपकी दिनचर्या क्या है,
तो आपको समझ जाएंगे कि ये कुछ रिसर्च कर रहा है। लेकिन अगर मैं आम आदमी से पूछने जाऊँ तो बोले ये इसको क्यों जानना है मेरे बारे में, मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो गया, इसको साला मजाक उड़ाना है मेरे, वो जाके बताएगा टीवी में मेरे बारे में, क्यों बताऊँ मैं। तो वो थोड़ा फ़र्क होता है, इसीलिए सिर्फ जो हमें ऑनलाइन जो मिल जाता है उसी से हम लोग कर सकते हैं रिसर्च। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो जिस पे बीतती है उससे जाके, अनलेस कि उन्होंने सब लोगों ने उनसे बात की हो, उनके राइट्स लिए हो, उनको जो भी उन्होंने पेमेंट वेमेंट जो भी लगता है, जो भी उनको होता है, अगर उनको चाहते हैं कि उनकी स्टोरी आए तो उनको इतना जो भी कॉपीराइट वॉपीराइट जैसे होता है, तो जाके उनसे 1 to 1 बात कर सकते हैं कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ। बाकी अदरवाइज तो थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसे सब्जेक्ट। एवरीथिंग यू कैन गेट ऑनलाइन अबाउट कैरेक्टर बेसिकली डेवलपमेंट वही एंड एवरीथिंग। ऑनलाइन मिल जाता है आजकल, तो आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। बिल्कुल। साथ ही ओटीटी की जब से दुनिया आई है तब से काफ़ी चीज़ें एक्टर्स को एक फ्रीडम मिल गई है अपनी, कहा जाए अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। हितेन, आपने हर एक कहा जाए जॉनर में काम किया हुआ है, हर एक तरह की फिल्मों में कहा जाए कैरेक्टर्स को आपने प्ले किया है, कितनी बड़ी फ्रीडम अब मिल चुकी है एक्टर्स को? ये ओटीटी से तो बहुत फ्रीडम मिल गई है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एवरी एक्टर, एवरी गुड एक्टर इज़ बिजी, टाइम ही नहीं है उनके पास। एग्जैक्टली। टाइम ही नहीं। आज मतलब मैं खुद पिछले 23rd को निकला था, मुझे याद है, मैं आज लौटा हूँ और 2 दिन के लिए लौटा हूँ सिर्फ इसके लिए, उसके बाद में मैं फिर जाना है मुझे। तो इट्स लाइक दैट। एंड अभी क्या है कि ओटीटी का सबसे बड़ा ये है कि आई एम श्योर, फॉर एग्जांपल जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाते हो वो भी डिमांड करते होंगे, बट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भी विजन होता है कि जिस एरिया की है उसी जगह में शूट करते हैं, या जिस सिटी की है उधर ही शूट करते हैं। ये भी बहुत बड़ी कॉल है। हाँ, तो वो इसीलिए फिर वो क्या होता है ना, उस एरिया में आके आप उस किरदार में घुसने में इजी होता है। जो सेट बना होता है ना उसमें थोड़ा हाँ, उसकी एनर्जी अलग होती है, और रियल लोकेशन में वो एनर्जी अलग होती है। अगर ये दिखा रहा है इस बस्ती का लड़का और रियल बस्ती में शूट कर रहे हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। उस बस्ती में चलने का, उस लोगों से बात करना, उस तरह से बोलना, उस तरह से करना, वो आ जाता है। इट हेल्प्स यू। तो वही वो चाहते हैं कि रियल लगे, कनेक्ट हो, लोगों से कनेक्ट हो कैरेक्टर। तो ये फ़ायदा हो गया ओटीटी। बिल्कुल, यही वजह है कि हम भी जब ट्रेलर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अंदर उस लाइफ को हम जी रहे हैं या फिर आंखों से देख रहे हैं। अनुष्का, हमारी प्यारी अनुष्का को क्या कुछ रिस्पांस मिला है ये बताओ आसपास से लोगों से, क्योंकि वो कैरेक्टर काफ़ी पिंची, आप कोई देखेगा तो उसे पिंच करेगा, तो क्या कुछ रिस्पांस आसपास के लोगों से मिला है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फर्स्टली बिकॉज ट्रेलर आप जब देखते हो तो आपको आपको पता नहीं चल रहा, बहुत सस्पेंस हो रहा है, एंड हु इज़ द कल्प्रेट, हु, बहुत मिस्ट्री है। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने पहले कहा कि है ना, मेरा लुक भी डिफरेंट है, तो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं द फैक्ट दैट मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एंड द स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग, ऑल द एक्टर्स हैव डन सच अ ग्रेट जॉब। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं खुद एक्चुअली मैंने नहीं देखा है, सो आई एम वेटिंग टू वॉच इट माई सेल्फ एंड ऑल ऑफ अस। इन फैक्ट इट बी ग्रेट इफ वी ऑल वॉच इट टुगेदर, एटलीस्ट द फर्स्ट एपिसोड। सो आई एम वेरी हैप्पी जेन्युइनली। खैर फाइनली वक्त कम है, सो लास्ट कमेंट आप लोगों से लेना चाहेंगे, क्योंकि इतना खास शो है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? बेशक जिन्होंने ट्रेलर देखा वो ज़रूर देखेंगे। ऑल द फैंस, आपने ट्रेलर देखा, बहुत प्यार दिया, एंड स्वांग एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बिकॉज ऑल द एक्टर्स हैव रियली डन अ ग्रेट जॉब, जेन्युइनली हैव गिवन देयर बेस्ट, द कास्ट, द क्रू, द डायरेक्टर, एवरीबडी हैज़ रियली वर्कड हार्ड, एंड अब फाइनली आपके हाथों में है, तो प्लीज़ वॉच इट एंड हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। डाउनलोड हंगामा प्ले एंड वॉच स्वांग। थैंक यू। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्यार आपने ट्रेलर को दिया है, जो प्यार आपने अनुष्का को दिया है, वो प्यार आप इस शो को भी दीजिए, एंड जो प्यार आपने हितेन सर को दिया है, जो प्यार मुझे भी दिया है। नहीं तो ये मानेगी नहीं, लड़की बहुत बदमाश है। हंगामा प्ले डाउनलोड कीजिए और स्वांग को भी दीजिए। स्वांग देखिए, आज से शुरू हो गया है पहला एपिसोड फ्री में, बाकी डाउनलोड के बाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ये सॉन्ग का जो स्वैग है ना, डिजिटल की दुनिया पे चले। स्वैग है ये, देखो स्वांग का स्वैग, देख रहे हैं ना? यस यस, वही कह रहा था कि ये सॉन्ग का जो स्वैग है लोगों के बीच पहुंचे और डिजिटल की दुनिया में एक कहा जाए एक नई शुरुआत, कहा जाए एक शुरुआत हो। थैंक यू सो मच हमसे बात करें। थैंक यू सो मच। सो मच। कैमरा राजेश हिलगावकर के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई।